हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सरलीकरण यानी सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन जो है ये बच्चे क्लास से लेकर के हाई लेवल तक के एग्जाम में जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे हुआ डीएलएड हुआ, रेलवे हो गया और सब बहुत सारे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, इसके लिए वो सूत्र होता है जो यहाँ लिखा गया है, पहले का करी तब करी भाग, सकल गुना करी जोड़ घटाओ। तो इसका मतलब हुआ पहले का करेंगे, पहले का क्रिया हुआ, का मतलब हुआ, का मतलब गुना। तब उसका पहले का करी तब करी भाग, भाग मतलब हुआ इसका चिन्ह होता है ये, पहले भाग तब सकल गुना, गुना करी जोड़ घटाओ, घटाओ। ये अगर याद कर लीजिएगा तो ये सब सवाल बनाने में तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, अब इसी में बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखेंगे, इससे पहले हम अभी देखे थे, अभी जस्ट अभी देखबे किए थे, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटा हुआ। तो पहले इसमें हम देखेंगे पहले का, तो का हमको यहाँ मिल रहा है और का मतलब होता है गुना। तो पहले गुना हम करेंगे 105 में, गुना 5 से कर देंगे, यहाँ गुना करेंगे तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ हम इसको जो है गुना में परिवर्तन कर देंगे। तो अब 105 में अगर 5 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले यहाँ लिख देते हैं। और याद ये भी ध्यान में रखना है कि इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ बराबर का चिन्ह दिया जाता है। जब बराबर के यहाँ चिन्ह दिए तो अब इसको लिखेंगे, सेम का सेम उतारेंगे, यहाँ इसको हल कर देंगे। यहाँ 25 गुना 9 माइनस 45 भाग, अब इसको हम गुना कर देंगे। तो 105 में गुना अगर 5 से करेंगे तो 25 25 5 का 5, तो 525 हो गया, का मतलब गुना हुआ, इसको हम गुना करते हैं। अब उसके बाद जो है अब का तो कंप्लीट हो गया इसका काम। अब उसके बाद आता है पहले का करी, का हो गया तब करी भागा, अब भाग का होगा तो भाग यहाँ दिया है। तो अभी दोनों हम भाग देखेंगे, भाग करके देखेंगे। तब भाग जो अगर करेंगे तो भाग का मतलब अगर यहाँ क्या दे 45 दिया, 45 भाग 525। अगर इसमें देखेंगे अगर कटा तो ठीक है, अगर नहीं कटा तो ये भाग को जो है हम 45 बटा 525 के रूप में भी इसको लिख सकते, चाहे ये लिखेंगे चाहे ये लिखेंगे, बात वही होगा। ठीक है, हम आप देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं 25 गुना माइनस, अब इसको हम बटा में लिख सकते हैं, अभी तुरंत हम बताए थे आपको। यहाँ देखिए 45 बटा 525, इसको हम काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ कटने वाला है 5 से काट सकते हैं, 5 अगर काटेंगे तो 5 का 5, फिर 0 5 25, फिर 5 अगर काटेंगे 5 9 45, अभी कटेगा 5 का 5, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और इसको अगर काटेंगे 3 तिया 9 और 3 5 15, अभी नहीं कटेगा। तो अब इसको हम लिख सकते 3 बटा 35 हम लिख सकते हैं इसको। हम जब यहाँ लिखेंगे 25 गुना 9 माइनस 3 बटा 35। अब इसमें करेंगे, अब इसमें देखिए पहले का करी तब करी भाग, भाग का भी हो गया, तो सकल गुना करी, अब गुना का क्रिया हुआ, तो गुना यहाँ दिया हुआ है गुना, अब इसका मतलब हुआ ये दोनों का क्रिया हुआ, गुना का होगा। 25 में 9 से गुना कर देंगे, तो 25 में जब 9 से गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना होगा, 25 8 200, 25 225, तो 225 हो जाएगा। 225 यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस दे देंगे, तब 3 बटा 35 दे देंगे। अब ये हो गया भिन्न का घटो, जब भिन्न का घटो बनाए होंगे, भिन्न का घटो होता है इसका जो है ये हुआ अंश, ये हुआ हर, ये दोनों जो है भिन्न का जो है हर का जो है एलसीएम लिया जाता है। तो इसके घटा में कुछ नहीं तो 1 होता है, जब 1 होगा तो 35 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो 35 नहीं होगा। जब इसका एलसीएम अगर ले लेंगे, यहाँ ले लेते तो 35 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 35 हुआ। अब 1 में अगर भाग 35 से देंगे तो 35 नहीं होगा, अब 35 गुना 225 में हम गुना कर देंगे। जब 225 में अगर 35 अगर गुना कर देंगे, गुना कर देंगे 25 25 2 5 10 2 12 5 10 11 5 के 15 कितना से कितना करे 7 9 इसको हम 5 5 कितना हुआ 78 75 हुआ, यहाँ लिख देंगे 78 75। अभी जी यहाँ माइनस दे देंगे, अब 35 में भाग 35 से कर देंगे, जब 35 में भाग 35 से करेंगे तो भागफल कितना आएगा 1 करेंगे, 1 से गुना 3 हम कर देंगे, जब 1 से गुना 3 में करेंगे तो 3 ही होगा,
यहाँ 3 दे देंगे। अब इसमें घटा देंगे 78 75 में 3 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 78 और 72 हो जाएगा बटा 35 होगा। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब इसका कोनो एग्जाम में जो है दशमलव में भी आंसर रहता है, पूर्णांक में भी रहता है। देखते हैं अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो तब पूर्णांक हम लिख देंगे। यहाँ देखिए 17 7 24 नहीं 3 से नहीं कटेगा और पूर्णांक में हो जाएगा। जब पूर्णांक में एक बार भाग देकर के हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए 78 में 78 72 में 35 अगर भाग दे देंगे तो 35 दूना 70, 2 बार में लग जाएंगे। अब फिर 3 बार में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 2 बार में लगाएंगे। तो 2 बार में अगर लगाएंगे तो 35 दूना 70। इसको हम घटाएंगे, 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही होगा, यहाँ 8 दे देंगे। और 7 में से 7 घटेगा तो चाहे 0 होगा चाहे कट जाएगा, 0 यहाँ दे देंगे, चाहे इसको काट देंगे तो बात वही होगा। यहाँ हम काट देते हैं, ठीक है। अब ये 8 यहाँ दिया, अब इसके बाद एक अंक यहाँ हम नीचे उतार देंगे तो हो गया 87। अब 35 में 87 देते, 35 दूना 70, 35 दिया ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार में लग जाएगा। 35 दूना 2 बार में 70। इसको हम घटाएंगे, 7 में 0 या 7, 8 में 7 या 1, यहाँ हम 2 देंगे तो 35 दूना 70, 35 दिया 35 दूना 7, 35 दिया 5 दूना 3 4 दिया 12, 5 दिया 15, 4 बार में लगेगा। 35 में अगर 4 से मिलाएंगे 5 का 20 में से 4 बार 2 14, 140 बार 5 से देखते हैं। 35 में अगर 5 से मिलाएंगे 25 25 का 5 से 2 5 15 2 17, 175 जो है ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हमको इससे छोटा लेंगे तब न घटेगा। तो 4 बार में 140 हो रहा है, तो 4 बार में हम यहाँ ले लेंगे 140। इसको घटाएंगे 2 का 2 और 7 में 4 3 1 1 घटेगा। तो इसको अगर पूर्णांक में लिखेंगे तो 224 पूर्णांक 32 बटा 35, इसको ये रूप में हम लिख सकते हैं। अगर दशमलव में होगा यहाँ हम दशमलव देंगे, यहाँ अगर दशमलव देंगे यहाँ होगा 0, तब इसको काटेंगे तो दशमलव में भी हो जाएगा। तो हम लिखे अगर पूर्णांक नंबर दिया है यहाँ दिया पूर्णांक होगा 224 पूर्णांक 32 बटा 35, तो ये आंसर हो गया। अगर इसमें नहीं होगा तो ये आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भी नहीं होगा, अगर दशमलव में होगा तो दशमलव में यहाँ देंगे, आप काट कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव में तो ये आंसर हो गया।